बात करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा 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 शिल प्रभुपदा, गुरुदेव गुरुदेव, तेलुगु पावन हरि नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, भगवद गीता चर्चा की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भगवद गीता चर्चा में भाग लेने के लिए। हो सकता है तो अगले 30 मिनट के लिए ध्यान पूर्वक इसमें अपना ध्यान लगाए और अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं तो स्टार्ट करें, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैं लैपटॉप से बात नहीं कर रहा हूँ। तो सोमवार को हमने भगवत गीता का पहला श्लोक किया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 2 से श्लोक नंबर 11 तक जाएंगे। और आज का जो भगवत गीता की श्रृंखला में हम सीखेंगे कि, प्रेजेंट करता हूं मेरा स्क्रीन, कि पवित्र प्रभु के साथ संरेखित हो, किसी के कुटिल विचार नहीं,
किसी कुटिल विचार के नहीं। मतलब हमारा जो विचारधारा है, हमारी जो सोच है, हमारी जो कार्यशैली है, ये भगवान के विचाराधीन होनी चाहिए, ना कि हमारे मन जो कि हमेशा कूटनीति बनाते रहता है हमारे विरुद्ध। तो आज दूसरा श्लोक है, वहां से शुरुआत करेंगे। पिछले इसमें हमने देखा था कि कैसे मैं की भावना से हम की भावना में आना चाहिए। तो आज का श्लोक ये है। संजय बोलते हैं, जैसे धृतराष्ट्र बोलते हैं उसके बाद संजय का अगला श्लोक है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंज्ञं राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि दुर्योधन ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी सेना आ जाएगी, पांडवों की इतनी बड़ी सेना आ जाएगी, इन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वो देखता इतनी सेना, तो जाके तुरंत अपने गुरु के पास एक काम अच्छा करता है कि व्याधि जब आती है, कठिनाई आती है, तो खुद को नहीं, गुरु से संपर्क करता है, सीधा अपने गुरु के पास जाता है, जो उनके वरिष्ठ लोग हैं उनके पास जाता है। और यहाँ पे उनको राजा बताया गया है श्लोक में, हालांकि वो राजा नहीं थे, राजा थे तो उनके पिता धृतराष्ट्र राजा थे। पर राजा इनको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये अच्छे राजनीतिज्ञ थे, डिप्लोमेट कहते हैं जिसको, कि हमारे जैसे कई भारत के दूतावास में लोग जो जाते हैं परदेश में और संबंध बनाते, तो डिप्लोमेटिक बोलते हैं उनको। तो ये भी अच्छे राजा थे, डिप्लोमेटिक थे, इसलिए इनको बोला गया, क्योंकि अकेले से तो इनसे जीत नहीं पाना था, इनको साथ में सबको लेना था। इसके लिए तुरंत जाते अपने गुरु के पास। और ये है तीसरा श्लोक। दुर्योधन पॉइंट्स आउट द्रोणाचार्य मिस्टेक। अभी क्या बोलते हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके, वो तीसरे श्लोक में देखते हैं हम लोग। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम्, आप देखिए आचार्य, किसको? पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम, आचार्य आप देखिए पांडु के पुत्र को। कैसे, क्या देखना है? व्यूढाम द्रुपद पुत्र, द्रुपद का जो पुत्र है ना, आपका शिष्य, उसने कैसे अपनी सेना लगा रखी है। क्योंकि पांडवों का जो कमांडर इन चीफ थे वो द्रुपद थे। अभी द्रुपद, सॉरी द्रुपद नहीं, धृष्टद्युम्न थे, द्रुपद के पुत्र थे वो। अभी ये द्रुपद क्यों बोल रहा है श्लोक में? हालांकि धृष्टद्युम्न नाम से ये बोल सकते थे कि धृष्टद्युम्न ने देखो कैसी सेना लगाई, पर वो बोल रहे द्रुपद पुत्रेण। तो इनके बीच में, द्रुपद के और द्रोणाचार्य के बीच में थोड़ा एक हिस्ट्री है, एक थोड़ा इनके बीच में क्या बोल सकते हैं, डिस्प्यूट टाइप हुआ था। द्रोणाचार्य, हम शॉर्ट में बताते हैं, वैसे बड़ी कथा है कि द्रोणाचार्य और द्रुपद, द्रुपद एक राजा के पुत्र थे और प्रिंस कह सकते हैं, तो वो थे। और द्रोणाचार्य गरीब ब्राह्मण थे, तो ये साथ ही में एक गुरुकुल में पढ़ते थे दोनों। तो द्रुपद ने एक बार, और दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, तो द्रुपद एक बार बोल देते द्रोणाचार्य कि जब मैं राजा बनूंगा ना द्रोणाचार्य, तब द्रोण, मैं तब तुमको मेरा आधा राज्य दूंगा। तो द्रोणाचार्य ने उनको बोला कि अरे ऐसे ऐसे मत बोलो, क्योंकि संकल्प, आप ऐसे फिर ऐसे संकल्प लेते हो या ऐसे वचन देते हो तो वचनबद्ध हो जाते हो फिर आप, और फिर उसको पालन नहीं करते तो आप पर उसका रिएक्शन आएगा। तो बोलता नहीं नहीं, मैं वचन देता हूँ। तो वो उनके ना बोलने के पश्चात भी वो ऐसा करते। अब कई सालों बीत जाते हैं, दोनों गुरुकुल से निकलकर अपने अपने राह पर चले जाते हैं।
द्रोणाचार्य बहुत गरीबी में जीते रहते। उनके बताया है कि उनके पुत्र के यहाँ दूध भी तक पीने को नहीं रहता है, तो उसको आटे पानी में आटा डाल के वो लोग बेटे को बताते रहते हैं कि दूध है, पी लो। तो उनको एक दिन ऐसा देख के बहुत लगता है, तो उनकी पत्नी बोलती है कि आपके राजा है, एक गाय तो मांग, राजा आपके मित्र है, एक गाय तो मांग के लाइए, बेटे को दूध दे देंगे थोड़ा सा। तो वो जाता है, बोले हाँ उसने तो आधे राज्य की बात की थी, मैं कुछ गाय तो मांग के ले आ सकता हूँ उसके पास से। जाते हैं तो द्रुपद उनकी बहुत अवहेलना करता है, उनको क्या बोलते हैं, डाउन फील कराता है, और बोलता है कि अरे बचपन में की गई बातों को ऐसे सीरियसली थोड़ी रखते हैं, ये तो मजाक में की गई बात थी, आप और मेरे में कोई समानता नहीं, आप गरीब ब्राह्मण हो, मैं राजा हूं, निकल जाओ यहां से। तो द्रोणाचार्य बहुत गुस्से में हो जाते हैं, और आगे समय रहते पांडवों को और कौरवों को अपना शिष्य बनाते हैं, उनको विद्या देते हैं। जब वो उनको मांगते हैं कि क्या चाहिए, गुरु गुरु को कुछ भेंट देते हैं ना, जब अंत में शिक्षा समाप्त हो जाती है, तो बोलते हैं कि द्रुपद को बंदी बना के लाओ। तो पहले दुर्योधन जाता है, वो नहीं ला पाता है, फिर ये पांडव को कौरव और दुर्योधन नहीं ला पाते, फिर पांडव को भेजते हैं। पांडव को भेजते हैं तो अर्जुन और आदि सब लोग द्रुपद को पकड़ के बंदी बना कर लाते हैं, और फिर वो द्रोणाचार्य उनको बोलते हैं, क्यों द्रुपद, अब तुम्हारा पूरा राज्य मेरा, क्योंकि तुम मेरे बंदी बन गए हो। और ऐसा कहकर द्रुपद को फिर वो क्षमा नहीं, छोड़ भी देते हैं। तो एक क्षत्रिय के लिए अपमान जो रहता है उसकी मृत्यु से भी बढ़कर रहता है। तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है द्रुपद, और जाके तुरंत ऐसा एक अभिषेक, ऐसा एक यज्ञ करवाते हैं जिसमें पुत्र की कामना करते हैं, और एक ही उद्देश्य, उसका एक ही गोल रहता है लाइफ में कि ये द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनेगा, ये द्रोणाचार्य का वध करेगा एक्चुअली। तो यज्ञ में से द्रौपदी निकलती है और धृष्टद्युम्न निकलते हैं, और धृष्टद्युम्न को शिक्षा के लिए भी वो द्रोणाचार्य के पास भेजते हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन उनको द्रुपद पुत्र न बोल रहे, इसका मतलब है कि आपने जो पहले गलती किया था, मन में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रख के आपने धृष्टद्युम्न, उनको आपको पता था ये आपका मृत्यु, आपका वध करने वाला है, फिर भी आपने उसको सिखाया। अब यहाँ पर वैसा पांडव के साथ मत कर देना, क्योंकि आप जिसको सिखाते हो कला के, वही आपको मारने के लिए सामने खड़ा हो जाते हैं। और देखो अब पांडव पुत्र भी खड़े हैं, और धृष्टद्युम्न उनकी सेना का कमांडर इन चीफ बन के, सेनापति बन के खड़ा हुआ है। तो ये उनको बता रहे हैं ऐसा इनडायरेक्टली बोलकर, बार बार द्रुपद पुत्र, और आगे भी बोलेंगे। तो ये जो कथा थी जो हमने बताई अभी, आगे और क्या बोलता है ये, अत्र सूर महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विरतश्च द्रुपदश्च महारथी। फिर से द्रुपद का नाम द्रुपदश्च। यहाँ पर वो बताता है कि इस सभा में बड़े बड़े योद्धा है, भीमा अर्जुन समायुधि, युयुधान करके एक विराट देश के राजा है, द्रुपदस्य महारथी, ऐसे लोग बड़े बड़े महारथी। अब इसमें परिभाषा बताने जाऊं तो महारथी क्या होता है, रथी क्या, अतिरथी क्या होता है, रथी क्या होता है, अर्धरथी क्या होता है। महारथी मतलब एक साथ वो 10,000 पैरों पे खड़े सैनिकों का मुकाबला कर सकता है, वो होते हैं महारथी। 10,000 से अधिक वो होते हैं महारथी। अतिरथी होते हैं 1,000 से 10,000 सैनिकों का अकेले ही वो अकेले उनके साथ युद्ध कर सकते हैं, ये होते हैं अतिरथी। रथी ये होते हैं जो एक रथी के सामने सामने दूसरा रथी, इन लोगों का एक रथी होते हैं, ये रथी होते हैं।
और अर्धरथी मतलब उसको साथ में कोई चाहिए मदद के लिए, जिसके मदद से वो लड़ सके, वो होते अर्धरथी। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि आप देखिए कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है। यहाँ महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद है। अच्छा, पहले नाम लेता है भीमार्जुन समायुधि। भीम का नाम पहले क्यों लेता है? अर्जुन, सभी को पता है कि अर्जुन बड़े योद्धा थे भीम से। भीम का नाम इसलिए रहता है कि भीम ने प्रतिज्ञा ली रहती है जब द्रौपदी को का वस्त्रहरण ये लोग करते हैं और बोलते हैं कि जंगा पे आको बैठो मेरी द्रौपदी, और तो वो बताते हैं कि तुम्हारा वध मैं करूंगा। ये दुर्योधन तुम्हारा वध, और तुम्हारे जो उसको खींच के लाए हो, तुम्हारे छाती का लहू भी मैं पीऊंगा, और बाकी सारे कौरवों को भी मैं ही हत्या करूंगा, 100 के 100। तो इसलिए सबसे ज्यादा भय उनके लिए मन में, दुर्योधन के लिए मन में रहता है कि कोई मुझे मारेगा तो वह है भीम। और पांडव भी ऐसे ही करते थे, उन्होंने कोई भी, पांडवों ने भी, बाकी 4 पांडवों ने एक भी कौरव को मारा नहीं है। मारते थे, थोड़ा मार मार के एंड में लाते थे, और भीम के सामने ला के रखते थे कि अंत में प्राण आप ही लो भीम इनके। तो रोज 5 पुत्र 10 पुत्र ऐसे भीम रोज 10 12 लोगों को मारते थे, और अंत में दुर्योधन को भी मारा उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। दृष्ट केतु चेकितान काशीराज वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजश्च सैभ्यम च नरपुंगव। और आदि योद्धा के नाम लिए इन्होंने यहाँ पर कि दृष्ट केतु, पांडव की ओर से लड़ने वाले शिशुपाल के, दृष्ट केतु जो थे ये शिशुपाल के पुत्र थे। शिशुपाल का जो आ, 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 मुख्य विरोधी थे, मुख्य उनके शत्रु जो वो मानते थे शिशुपाल जिसको, थे कृष्ण। पर दृष्टकेतु जो थे वो कृष्ण को नहीं मान, वो पांडव के मित्र थे, और वो पांडव के तरफ से युद्ध कर रहे थे। तो बोलते थे इनके पास दृष्टकेतु है। चेकितान वृष्णि के राजवंश में यादव था। वृष्णि के राजवंश में यादव थे जो बहुत ही शौर्यवान महारथी थे। काशीराज, पुरोजित तथा कुंती भोज और सैभ्य। पुरोजित और कुंती भोज माता कुंती के भाई थे, तो वो थे, सैभ्य थे। महाराज युधिष्ठिर के ससुर भी आए थे युद्ध करने सामने से। और आगे बोलते हैं, यूढ़ामन्यु विक्रांत उत्तम वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। तो यहाँ पे बताते हैं कि उत्तम और जो भी है यहाँ पर, जो कि सौभद्रा के सुभद्रा के पुत्र थे, और द्रौपदी के पराक्रमी युधामन्यु भी थे। ऐसे अनेक महारथी और अलग अलग महारथियों का नाम इधर बता रहे हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रह्मिते। यहाँ पे बता रहे हैं कि किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना में उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब इनको ऐसा नहीं था कि पहले तो इन्होंने स्टार्ट किया बताना कि देखो सामने वाले की सेना कैसी बड़ी है। सामने वाले की सेना, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, तो धोनी कैप्टन होगा तो बोलेगा देखो सामने शोएब अख्तर, वकार यूनिस, वसीम अकरम, इतने बड़े बड़े बॉलर्स है, हमको संभल के खेलना है। तो ऐसा तो बोलेगा ही, ऐसा उसने बता दिया सामने। पर अभी खुद की टीम डिमोटिवेट, पूरा सामने वाले का ही
कीर्ति करेंगे तो खुद वाले टीम मेंबर्स डिमोटिवेट हो जाते, तो बोले नहीं हमारे पास भी सचिन तेंदुलकर है, राहुल द्रविड़ है, विराट कोहली है, ऐसे खुद के भी, तो अभी खुद के टीम मेंबर्स का भी वो अभी शौर्यता बताएंगे। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिंजय अश्वत्थामा स्विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो क्या बता रहे हैं कि मेरे पास भवान मतलब द्रोणाचार्य आप है, भवान भीष्म कृपणश्च कृपाचार्य है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, विकर्ण भी है, और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव भी है। अच्छा अभी जाते हैं ना बताने के लिए, तो ये देखिए हम जो बोल रहे थे कि डिप्लोमेट है, कितने बड़े डिप्लोमेट है दुर्योधन। द्रोणाचार्य और भीष्मदेव दोनों खड़े हैं, अभी दोनों में नाम किसका पहले ले, तो यहाँ पे भवान भीष्म बोला है, मतलब पहले नाम उन्होंने ब्राह्मण, भवान मतलब आप, क्योंकि वो ब्राह्मण है द्रोणाचार्य, तो भीष्म देव का नाम अगर पहले ले लेंगे तो भीष्म देव तो खुश हो जाएंगे, पर वो जो द्रोणाचार्य बोलेंगे अरे मैं गुरु हूं, मेरा नाम नहीं लिया पहले, तो ये रहता है ईगो का। पर द्रोणाचार्य का नाम पहले लिया तो भीष्म देव बोलेंगे हाँ ठीक है, क्योंकि ये चतुर्वर्ण जो वर्णाश्रम के विभाग के हिसाब से देखेंगे तो ब्राह्मण पहले ऊपर आता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इन्होंने ब्राह्मण का नाम लिया, बराबर किया। तो वैसे ही इनकी सोच, डिप्लोमेटिक सोच ऐसी थी कि पहले जाके द्रोणाचार्य का नाम लिया, फिर भीष्मदेव का नाम लिया, फिर नाम लिया कर्ण का, कृपाचार्य का, अश्वत्थामा का और विकर्ण का। विकर्ण का नाम क्यों लिया? विकर्ण कौरव में से ही एक था, 100 भाइयों में से ही एक था, पर विकर्ण का नाम अलग से इसलिए इन्होंने लिया क्योंकि विकर्ण जो था, जब द्रौपदी का ये वस्त्र हरण करे तो विकर्ण ने उनका विरोध किया था, बोले कि ऐसा मत करो तुम पछताओगे। जैसे कि रामायण में देखते कि विभीषण रावण को हमेशा बताते रहता है कि तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, पर अंत में वो जाके राम, तो वैसा ना राम की सेना में चले जाते, तो वैसा ना हो इसलिए विकर्णों को भी अपने साथ रखने के लिए विकर्ण भी हमारे साथ हैं। जैसे कि कुछ बड़े योद्धा नहीं थे पर फिर भी उनका नाम भीष्म के लाइन में लेने वाले नाम में नहीं थे वो, पर फिर भी उनका नाम लिया, क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि एक भी योद्धा मेरे टीम से आगे की टीम में चले जाए। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणान सर्वे युद्ध विशारदा। अब ये इस श्लोक का अर्थ ये होता है, मैं बहुत बढ़िया अर्थ है, पढ़ के सुनाता हूं। ऐसे अन्य वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है, वे विविध प्रकार के हथियार से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी मेरे सेना में है सबकी एक साथ मिलकर अब तारीफ हो रही है, और ये भी वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि सब लोग मरने वाले, मेरे लिए जान भी दे सकते हैं और मेरे लिए मरेंगे भी ये लोग। मेरे साइड में जो भी है ना वो पहले से ही बता दे रहा है, आचार्य बोलते कि ये पहले ही घोषणा कर रहा है कि सभी लोग उसके साइड के मरने वाले। तो अभी उसको सभी अपने बड़े बड़े योद्धाओं को तो बता दिया, अब वो जाके बताता है कि यार बाकी और कई है जो कि मेरे लिए अपना जीवन भी अर्पण कर सकते हैं। अब आगे एक और श्लोक ये बोलेंगे जिसमें पता पड़ता है कि ये कैसे अपनी बाकी की सेना को एड्रेस कर रहे। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदीमेतेषां बलम भीष्माभिरक्षितम। अभी इसमें दो शब्द है, अपर्याप्तम और पर्याप्तम। अपर्याप्तम और पर्याप्तम, अपर्याप्त भीष्म के साथ है और पर्याप्त भीम के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो शक्ति है वो अपर्याप्त है, इनडेफिनेट, इनफाइनाइट। हमारी जो शक्ति है वो इनफाइनाइट शक्ति, अपर्याप्त में। क्यों? क्योंकि भीष्म देव हमारे पास है
और हम रक्षित है। हमारी रक्षा कौन कर रहे हैं? भीष्म ने जैसे कसम खाई थी कि जब तक जीवित हूं तब तक मैं ये हस्तिनापुर की गद्दी में जो भी बैठा है उसमें मेरे पिता को देखूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। तो हमारी जो सैन्य बल है वो अपर्याप्त है, क्योंकि भीष्म के द्वारा हम रक्षित है। और सामने वाली जो सेना है वो पर्याप्त है, लिमिटेड क्वांटिटी में है। अक्षौहिणी सेना भी कम, उनके पास 7 थी, इनके पास 11 थी। तो वो बोलते पर्याप्त है, लिमिटेड है वो लोग, क्योंकि वो भीम द्वारा रक्षित है। आगे बढ़ते हैं और वो बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि भीष्म देव थोड़े बूढ़े हो रहे हैं। इसका अर्थ पढ़ते हैं, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा बलवीत है, जबकि पांडव की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। आगे अपने सेना को बोलता है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्मेव विरक्षितुं भवन्तु सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। बाकी लोगों को भी बड़ा बता रहे कि देखिए आपका काम क्या है, भीष्म देव को पूर्ण रूप से संरक्षण देना। ऐसा नहीं कि वो सामने किसी से युद्ध कर रहे हैं और बाजू से किसी ने आके उनको ऊपर वार कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग को पूर्ण रूप से भीष्म देव की भी रक्षा करनी है। इसमें अभी ये जो सेना का काउंटिंग इसने किया, दुर्योधन ने 11 श्लोक तक बताया, इसमें सबसे बड़ी गलती क्या की इन्होंने? कोई बता सकता है अनम्यूट करके? अभी इन्होंने गिन लिया, दोनों साइड का सेना बता दिया कि ये अपने साइड में ये है, वो अपने साइड में वो है। तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की है इस सैन्य बल के विश्लेषण में? मैं अनम्यूट करता हूं, आप बता सकते हैं। कोई बोलना चाहता है हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, मैं बताता हूं कि सबसे बड़ी गलती, हाँ MS बांथेर बोल रहे हैं, बोलिए। महाराज जी वो सॉरी, प्रश्न क्या पूछा आपने? हाँ, गलती, सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने कृष्ण को तो गिना ही नहीं, कृष्ण जी को तो गिना ही नहीं। सही है, सही बोला आपने। जी उन्होंने जी बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने कि उनको लगा कि भाई ये तो ग्वाला है और ये तो शस्त्रहीन, शस्त्र नहीं उठाने वाला, इनको क्या गिन के फायदा है। पर वास्तव में कृष्णा इज द ओनली गेम चेंजर। आपके पास जीवन में हजारों चीजें क्यों ना हो, वो बड़ा शून्य है जब तक वो भगवान के विहीन है, भगवान उसमें साथ में जोड़ेंगे नहीं, उसके बिना उसका उपयोग ही कुछ नहीं है। जैसे कि भगवान स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं, मैं दिखाता हूं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है, रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनाश होता है। जैसे कि भगवान बोलते हैं कि कृष्ण से ही, जैसे ये श्लोक, ये स्लाइड में आप देखें, कृष्ण से महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु से गर्भोदक्ष विष्णु आते हैं, गर्भोदक्ष विष्णु से क्षीरोदक्ष विष्णु आते हैं। कृष्ण ही हर एक अवतार जो कि उनका स्वरूप है, विष्णु का भी स्तोत्र, सबसे पहला स्तोत्र जो है भागवतम कहता है, एते चाम स्कलह पुंसाम कृष्णास्तु भगवान स्वयं। भगवान है कृष्ण। जैसे भगवान आगे भगवत गीता में बोलते हैं, गामा विश्व च भूतानि धारयामहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वे सोमो भूत्वा रसात्मकम। मेरे द्वारा ही गामा विश्व च भूतानि धारयाम सहम हम ओजसा। ये सारे ब्रह्मांड में जो तुम तारे सितारे ग्रह मंडल देखते हो ना अर्जुन, ये मैं चलाता हूं, मैं उठाता हूं इसको। आगे वो बोलते हैं कि
यद् यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तत् एव अवगच्छत्वं मम तेजोंश संभवाम। तो जितनी भी विभूतियां, जितनी भी अच्छी चीज देख रहे हो आप सभी लोग, ये प्रयास करिएगा दैनिक जीवन में, बड़ा पहाड़, झरने, सूर्य चंद्र, भगवान बोलते हैं कि सूर्य चंद्र मेरी आंखें हैं। जितनी भी महान बड़ी बड़ी चीजें कुछ भी जीवन में देख रहे हो, वो भगवान बोलते हैं विभूति का मेरा अंश है। यहाँ पे बोलते हैं यद् यद् विभूति में सत्वम श्रीमद् ऊर्जितम एवावगच्छत्वम मम तेजो संभवम। मम तेज, मेरा तेज है, मेरा थोड़ा सा भाग है उसमें, तुम जान लो ये मेरे तेज का एकमात्र स्फुलिंगित मात्र से उद्भित होता है। आगे भगवान और एक श्लोक में बताते हैं कि मैं रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य। मैं पानी का टेस्ट हूं, मैं टेस्ट का पानी का टेस्ट हूं, मैं सूर्य का प्रकाश हूं, प्रभास्मि शशि सूर्य हो, ये चंद्रमा का भी प्रकाश मैं हूं। ऐसे अनेक चीजें भगवान बोलते हैं। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विताम हूं। जैसे कि आइंस्टाइन, न्यूटन ने खोज की, बताया कि हाँ ग्रेविटी है, जब उनके सिर पे सेब गिरा, तो ये बुद्धि उनको किसने दी? भगवान बोलते मैंने दी। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। जो बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं, कई बार बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेके बड़े कॉलेज में चले जाते हैं, उनको लगता है अरे मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर बोलते अरे ये तो मेरे द्वारा ही आ रहा है। बुद्धिर्मताम अस्मि तेजस तेजस्विताम अहम। तेजवान का तेज मैं हूं। बलस बलस्वताम चाहम, मतलब जो भी बलवान है, जैसे यहाँ पर ये शक्ति, ये बहुत बड़ा बल से शक्तिशाली वजन उठा रहे हैं ये मनुष्य, तो भगवान बोलते इनमें शक्ति कौन दे रहा है? ये मैं शक्ति दे रहा हूं, इनके अंदर की शक्ति मैं हूं। ऐसे अनेक, जैसे कि हिरण्यकशिपु बहुत बड़े राक्षस थे, प्रहलाद छोटे से बालक थे, बोले भगवान यहाँ है, बोले हाँ यहाँ है, इस खंबे के अंदर है। तुरंत निकल के हिरण्यकशिपु को एकदम चींटी की उनकी जो प्रार्थना है उसमें आता है कि एक छोटे तानु भृंगा, छोटे से कीड़े की भांति हिरण्यकशिपु का वध नरसिंहदेव भगवान ने कर दिया, जो कि फिर से भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार है। तो इस प्रकार हमारे भी जीवन में हमें सीखना चाहिए कि कितना भी हम आगे बढ़ जाए, कुछ अच्छा समय हो, बुरा समय हो, कुछ भी हो, भगवान को इक्वेशन से बाहर नहीं रखना चाहिए। हमारे जीवन में भगवान हमेशा हमारे साथ रखना चाहिए, और दिन भर में ये प्रयास करना चाहिए कि भगवान को पानी पीते हुए याद कर सके। हाँ, सूर्य देखा तो सूर्य देख के भगवान को याद करना चाहिए, हाँ ये आपसे आ रहा है, आपका ही अंश है। ठीक है, धीरे धीरे ये सब मुद्दों पर और विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। आज के चर्चा को यही विराम देते हैं। कुछ प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण।